मित्रों नमस्कार। आज हम रीड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर फिगर ऑफ स्पीच के कौन कौन से टाइप है हमारे सिलेबस में, उनके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में हमारे सिलेबस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हिंदी में छंद कहते हैं। अल्ट्रेशन, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एजोनोज, राइम, ये हमारे सिलेबस में है। एक एक करके हम इनके जो पिछले सालों में हमारी रीड की परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पहले देखेंगे और फिर एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। अल्ट्रेशन एक नंबर पे हम पढ़ेंगे। अब अल्ट्रेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन है ये हमारी रीड में आया हुआ है और सेकंड लैंग्वेज में आया है। इसमें ये पूछा है कि कॉमन इन टंग ट्विस्टर, यानी ऐसा क्या है जो कॉमन इन टंग ट्विस्टर, जिंगल्स है, नॉन सेंस वर्ड्स है, तो ये कौन सी वर्ड्स में आएगी वो पूछा है। तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आगे और पूछा गया है, जिसमें यह है कि सेशन ऑफ स्वीट स्लाइड थॉट, यानी ये एग्जाम्पल कौन से वर्ड्स का है, यानी कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है, तो इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसमें ये है कि एक सेंटेंस दे दिया गया और पूछ लिया कि ये किसका एग्जाम्पल है, सिमली का है, मेटाफर का है, अल्ट्रेशन का है, किसका है। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो इसमें हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमें सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास है तो हम अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच में अल्ट्रेशन। तो अल्ट्रेशन में क्या क्या होता है वो चीज़ हम देखते हैं। देखो अल्ट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड होगा और उसका क्या होगा, रिपीटेशन होगा। यानी कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होगा भाई, रिपीटेशन होगा। ये हमारे अल्ट्रेशन में है। और ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा और इसे हम क्या कहेंगे, जो वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हेड राइम। उसको हम हेड राइम कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि हेड राइम किस में यूज होती है तो वो अल्ट्रेशन में यूज होती है। ये इसकी डेफिनेशन है अल्ट्रेशन की। और इसी से हम क्या है, जो क्वेश्चन बनेंगे या क्वेश्चन जिस तरह के हमारे आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं अल्ट्रेशन के, जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डेफिनेशन में से होंगे, कुछ ऐसे मतलब जो लैंग्वेज से होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एग्जाम्पल्स दिए होंगे। तो उसमें हमें पहचान करनी है कि इसके अंदर अल्ट्रेशन है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें देखना है कि अल्ट्रेशन है। जैसे पहला अगर मैं लेता हूँ तो पहले सेंटेंस के अंदर आप हाईलाइट किए हुए आप वर्ड देख रहे हो, फर्स्ट वाले कॉन्सोनेंट वर्ड बी 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 बी, यानी बैकीज, बैंगल, बाग, बेड, ये सब स्टार्ट हो रहे कॉन्सोनेंट वर्ड से। तो जहाँ कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो वर्ड और वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो वहाँ हमारे अल्ट्रेशन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो के का साउंड आ रहा है, कैन, कीप, कैट, ये भी क्या है, एक अल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आगे के एग्जाम्पल देखेंगे, डेंस, डॉग, डाउ, डीप, ये डी का रिपीटेशन हो रहा है तो इसमें भी हमारे अल्ट्रेशन है। नेक्स्ट वाले में फ्रेड्स, फ्रेंड, फ्रीड, इसमें भी एफ का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, वर्ड की स्टार्टिंग में आ रहा है, ये हो रहा है।
है ना। इसी में देखते हैं आगे वाले में ग्रीडी गॉड्स गोवर्ल्ड, तो ये भी क्या है, इसमें भी जी का क्या है, रिपीटेशन हो रहा है। सब में देखेंगे एच, इसमें हैनाज, होम, हैज़, हीट, ये सब एच का रिपीटेशन है। आगे वाले में हम देखते हैं तो उसमें जे का रिपीटेशन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें के का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है और एल का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो दिखाई दे रहे हैं वर्ड के स्टार्टिंग के अंदर, वो रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट वर्ड का, और कॉन्सोनेंट वर्ड का जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है वो सब हमें पता चलता है कि इसके अंदर अल्ट्रेशन है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एज ऑन एज। इसको ऐसे अगर हम उच्चारण करें तो एज ऑन एज उच्चारण इसका होता है, पर हम ज़्यादातर इसको क्या बोलते हैं, एज ऑन एज बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जिस तरह से एक ये क्वेश्चन है हमारे रीट में ही आया हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकोलिक राइम, यानी वोकोलिक राइम का जो टर्म है वो किस में यूज होता है, एज ऑन एज में, अल्ट्रेशन में, पर्सोनिफिकेशन में, राइम में। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन और भी है जिसमें एक सेंटेंस दिया गया है और पूछा गया है हमसे कि फिगर ऑफ स्पीच इसमें कौन सा यूज हुआ है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि हमारे बेसिक लेवल ही लगता है। तो एज ऑन एज में क्या क्या चीज़ आती है वो हम देखेंगे, और इसकी जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, वो किस किस वर्ड से करेंगे और कैसे करेंगे वो इस डेफिनेशन में दिया हुआ है। एक तो क्या होगा, एज ऑन एज वर्ड में हम देखेंगे वोवल साउंड होगा। क्या होगा, वोवल साउंड होगा। तो हमने देखा अल्ट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड था और एज ऑन एज में वोवल साउंड होगा, और वही क्या होगा, रिपीटेड होगा। और स्पेशली क्या होगा, जो वर्ड आएगा उसके बीच में आएगा, कोई भी वोवल साउंड आएगा वो वर्ड के बीच में आएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, एज ऑन एज कहेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ होगी जो हमें पता चलेगी, एक होती है वोवल राइम, यानी जो वोवल्स आते हैं वर्ड के बीच में वो एक राइम हमारे लिए पैदा करते हैं, और उसी से हम पहचान जाते हैं कि इसके अंदर एज ऑन एज है, और उसे वोवल राइम को ही हम वोकोलिक राइम कहते हैं। एज ऑन एज है वो उस वर्ड का जो वर्थ है या जन्म है वो कहाँ से हुआ है, वो लेटिन से हुआ है, और लेटिन का एक वर्ड है एजोनेरे, वो लेटिन का एक वर्ड है एजोनेरे, उससे हुआ है। और एजोनेरे का जो मीनिंग है वो है टू साउंड, यानी साउंड, साउंड से ही इसका मतलब निकलता है, और वो कौन सा साउंड होना चाहिए, वो वोवल साउंड होना चाहिए। तो हमने देखा कि एज ऑन एज के अंदर वोवल साउंड होगा, रिपीटेड होगा यानी रिपीटेशन होगा, और इसमें हमें जो वोवल है वो हमें वर्ड के बीच में मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे सन ऑफ ए गन, सन गन, सन गन। तो इस तरह का एक साउंड हमें दिखाई दे रहा है, और वो भी क्या है, वोवल साउंड का है। तो वोवल साउंड का जो एक राइम पैदा होती है वो हमें एज ऑन एज में दिखाई देती है। आगे देखते हैं, इसमें कैट, बैग, ए का जो साउंड है वो हमें दिखाई दे रहा है इसमें, और वो है वोवल साउंड, तो ये एज ऑन एज में आएगा। इसी तरह से आगे यू का साउंड है, आगे आई का साउंड हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आई का साउंड दिखाई दे रहा है, यहाँ ओ का साउंड, ओ का यहाँ आप देखेंगे तो ओ नहीं दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा कोक वॉक, ओ, यानी कौन सा ओ, जो हिंदी में जो हम बोलते हैं ओ, वो हमें यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो वाला जो हमें जो वर्णमाला है हिंदी की, स्वर जिसको हम कहते हैं वोवल्स, वो वाले साउंड है वो प्रोड्यूस होंगे, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एज ऑन एज करना है। तो इस तरह के आगे और भी कुछ एग्जाम्पल है जिसमें वोवल्स का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। और जैसे विनर विनर चिकर डिनर, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आई का भी दिख रहा है और ई का भी दिख रहा है, सब में ई का भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये
वोवल का रिपीटेशन है और ये किस में होता है, ये हमारे एज ऑन एज के अंदर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। आओ हम वो जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखे थे, अब उसका आंसर हम देखते हैं इसके आधार पे। देखो इसमें ये कहा गया है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हमें टंग ट्विस्टर और जिंगल और नॉनसेंस वर्ड्स यूज होती है। तो वो होती है हमारे इसके अंदर अल्ट्रेशन के अंदर। किस में होती है, अल्ट्रेशन में। ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें पूछा है कि इसमें ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि एस का जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है उसका कंटिन्यूस रिपीटेशन हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटेशन है, तो वो इसमें अल्ट्रेशन हमें दिखाता है। इसके बाद में आगे वाला भी एक एग्जाम्पल है, गार्नर्स विद रिप ग्रेन, यानी जी का क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो वो भी हमें अल्ट्रेशन को दर्शाता है। आगे हम इसी तरह से एज ऑन एज के जो एग्जाम्पल थे वो देखते हैं जो हमारी पिछले रीड की एग्जाम में आयु हैं। तो एज ऑन एज का एक एग्जाम्पल है जिसमें वोकोलिक राइम के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वोकोलिक राइम आती है, यानी वोकल राइम या फिर जिसको हम कहते हैं वोवल राइम, तो वो आती है हमारे एज ऑन एज के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन है जिसमें ए का कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। आप देखेंगे ए का रिपीटेशन हो रहा है। एक तो ये है कि वर्ड के फर्स्ट में हो रहा है ये चीज़, और ये हमने बात की थी कि यूजुअली ये बीच में होता है, पर ये इसमें क्या हो रहा है, बीच में होने के साथ साथ कॉन्सोनेंट वर्ड भी आ रहा है। यहाँ देखिए डब्लू, तो इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर अल्ट्रेशन भी है और साथ में इसके अंदर यहाँ पे वोवल साउंड भी है सब में ए, तो वो दर्शाता है कि इसमें अल्ट्रेशन और एज ऑन एज दोनों हैं। तो इसमें जो आंसर होगा बोथ होगा, अल्ट्रेशन और एज ऑन एज। तो आज के जो क्लास है आपको कैसी लगी? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि फिगर ऑफ स्पीच के दो जो वर्ड्स है उसको हमने देखा, अल्ट्रेशन और एज ऑन एज को। आगे की क्लास में हम बाकी के जो फिगर ऑफ स्पीच है उनके बारे में जानेंगे और तरीका यही रहेगा, पहले हम जो पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और किस तरह का लेवल रहता है उसके आधार पे हम इसको आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।